तो निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मार्केट ने एक बहुत ही बड़ी जो है सेलिंग दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या अंजाम हो सकता है और हमें आगे ध्यान रखना है कि भाई मार्केट में क्या सेलिंग आगे चलने वाली है या फिर जो है हमें यहाँ से कोई रिवर्स बैक भी दिखने वाला है। ठीक है, तो किस अकॉर्डिंग जो है मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है, हम सारी बात करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, और आज हमने जो ट्रेड लिया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें जो है क्या चीज़ हुई जो हमारा टारगेट भी नहीं हुआ और क्या सीन हुआ, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे। ठीक है, तो देखोगे कि ये जो ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे जो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे यहाँ पे जो ये लेवल था ये मैंने उनके साथ शेयर किया था। ठीक है, उम्मीद काफ़ी अच्छी थी और टारगेट की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और मार्केट जो है काफ़ी अच्छा ऊपर जा भी रहा था, बट जब मार्केट ने सेलिंग दिखाई बिफोर माय लेवल्स, ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात हो गई क्योंकि सेलिंग जो है वो मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, देखो शुरू से समझते हैं सब लोग। तो मार्केट यहाँ पे खुला, खुलते ही जो है मार्केट गिरना शुरू कर देता है। लिक्विडिटी अपनी 15 मिनट की यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी और 1 मिनट का यहाँ पे हमारा चौक डन हो गया था। चौक डन होने के बाद में फर्स्ट जो ट्रेड था वो यहाँ पे लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हुआ और यहाँ पे जो पहला ट्रेड था वो मार्केट ने किया था, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हमें, तो हमारी एंट्री भी यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करी। अब ऑब्वियसली बात है 15 मिनट पे हमारा काम है यहाँ पे, तो हम लोग जो है क्या करेंगे यहाँ पे, वहां से हम लोग क्या देखते हैं, सेलिंग वगैरह देखते हैं कुछ ट्रैपिंग वगैरह के लिए। तो मार्केट ने जो हमें यहाँ पे ट्रैप करके सेलिंग वगैरह अपॉर्चुनिटी दी और मार्केट ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब हमारी एंट्री जो है यहाँ पे जो है डिस्काउंटेड जोन में एफईजी से या ऑर्डर ब्लॉक से, दोनों में से कहीं से भी हो सकती थी। ठीक है, और एक चांस क्या होता है, कई बार मार्केट जो है इतनी बड़ी पिन बार देखता है ना, वो ऐसा पिन बार या इसको अपन क्या बोलते हैं, आईएफएससी कैंडल बोलते हैं। तो मार्केट उनकी लिक्विडिटी भी लेके और फिर मूव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट क्या करे, यहाँ से रिवर्स बैक हो सके। तो इसलिए मैंने हमको क्या बोल दिया था कि जो है मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, स्वीप करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, मार्केट ने तुरंत स्वीप किया और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से दिया। तो एक्चुअल जो क्वांटिटी यहाँ पे लगी होगी वो यहाँ पे जो है क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए ताकि मार्केट में आपको अच्छा मोमेंटम मिले और अच्छा पैसा आप लोग बना सके। ठीक है, कॉल साइड के प्रीमियम में इतना दम भी नहीं आया था, बस सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रीमियम में मोमेंटम आया। उसके बाद तो प्रीमियम बिल्कुल ही मेल्ट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो मेन चीज क्या हो रही है, मेन चीज यहाँ पे हुई थी, कॉल के प्रीमियम बिल्कुल भी मूव करना नहीं चाहते थे। इतने बड़े मूव्स में मुश्किल से जो प्रीमियम था वो 20 एक पॉइंट ही मूव कर रहा था, ज्यादा कुछ खास मोमेंटम आ रहा नहीं था। ठीक है, तो वो दिक्कत की बात थी यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग के बाद फिर साइडवेज फिर ऊपर की तरफ गया एंड देन फाइनली मार्केट ने लिया स्टॉप लॉस। टारगेट जो है मैं आराम से यहाँ पे 25,000 तक का रख रहा था, जो कि मुझे मिल सकता था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में इक्वल हाइज मौजूद थे, तो यहाँ पे मैं आराम से मेरे टारगेट को अचीव कर सकता था, बट मार्केट ने जो है लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं किया। 1:2 तो हमें मिला, लेकिन 1:2 तो हमें मिल गया था, लेकिन उसके ज़्यादा हमें नहीं मिला। अब देखो 1:2 की पावर यही चीज़ है कि जब आप 15 मिनट के ऊपर या 1 मिनट के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो 1:2 तो आपको मार्केट दे देता है, उसके बाद की जो है श्योरिटी बहुत कम हो जाती है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अगर यही ट्रेड आपका हायर टाइम फ्रेम पे होता है तो उस पर आप जो है 1:5 तक आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट फॉल के साथ में क्लोज किया और एक लेवल मैंने जो सुबह भी शेयर किया था, ये लेवल की 24,853 का लेवल जो है वो हंट हो सकता है। वो यहाँ पे मैंने दिया था सुबह पहले ही 10:15 के आसपास मैंने ये लेवल दिया था कि वो हंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ तक की ही लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है तो जो है मार्केट यहाँ तक की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता था, बट जब कंफर्मेशन मिल गई हमें तब लगा नहीं कि हाँ मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। बट ठीक है, मार्केट में जो देखो वही चीज़ होती है, अनसर्टेनिटी होती है। आपने प्लानिंग बहुत कुछ करा होता है लेकिन मार्केट उस अकॉर्डिंग कई बार नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो हम लोग जो है पॉजिटिव साइड में थे। हम चाहते तो बुक कर सकते थे या हम चाहते तो ब्रेक इवन पर रख सकते थे, वो हमारी चॉइस थी। मार्केट ने अपना काम किया, हमारे लेवल से हमारे कंफर्मेशन से 1:2 हमें प्रोवाइड कराया। उसके बाद ज़्यादा या कम ज़्यादा तो वो मार्केट के टाइम फ्रेम भी डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा टाइम फ्रेम चूज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कल के दिन, सॉरी मंडे के दिन पे जो है मार्केट में अब क्या देखने को मिल सकता है। देखो मंडे के दिन पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मंडे ऐसा दिन होता है कि 2 दिन क्या होता है, मार्केट क्लोज होता है ना। तो ऑब्वियसली बात है आज का दिन पूरा जो है ग्लोबल मार्केट चलेगा ही चलेगा रात तक।
तो जब तक वो क्लोज होगा तो उस टाइम पे क्या बड़ी सेलिंग, कोई बड़ी जो है कुछ अपसाइड का मूव देखने को मिलता है क्या? दूसरा इफेक्ट क्या करता है मंडे के मार्केट को, कोई 2 दिन में कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई ना, क्योंकि न्यूज़ जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मंडे को हमेशा, क्योंकि 2 दिन मार्केट छुट्टी होती है ना, तो कोई भी अगर न्यूज़ आ गई तो मार्केट जो है बड़ा गैप अप गैप डाउन जो है वो खुल सकता है। तो कभी भी लाइफ में कितना ही बड़ा लॉस हो रहा हो, फ्राइडे को जो है पोजीशन सिर्फ आप होल्डिंग में लेके जाओ तो बहुत ही कंफर्म हो तब ही लेके जाओ, ठीक है? अदरवाइज मत लेके जाओ, क्योंकि कंफर्मेशन जब तक नहीं होती है ना, जब तक कोई भी ट्रेड आपको लेके जाना नहीं चाहिए मंडे के लिए, ठीक है? अदरवाइज आप लोग बिल्कुल भी लॉस में हो या फिर आप खाली होप में लेके जा रहे हो, तो होप में तो भाई सोचा ही मत करो, कि होप में लेके जाने वाले मंडे को बहुत ज्यादा नुकसान खाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान मंडे को ही पड़ता है उनको, क्योंकि भाई 2 दिन में मार्केट में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है? तो वो चीज है। और उसके बाद आती है कि भाई अब हमें क्या देखना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी हमारे लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। तो लेवल्स निकल के आ रहे हैं डिस्काउंटेड जोन का। तो ये जो हमारे पास में लेवल है नीचे का, ये वाला एरिया कौन सा लेवल, 24,744 का जो लेवल है, मतलब 24,750 का जो लेवल है, वहां से नीचे की तरफ बाइंग जो है आपको अच्छी देखने को मिल सकती है, ठीक है? क्योंकि डिस्काउंटेड जोन भी होगा और मार्केट जो है यहाँ से अच्छी बाइंग की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? ये बात हो गई हमारी 15 मिनट के स्ट्रक्चर की। और अभी देखिए डेली बायस, डेली बायस ऑब्वियसली बात हमारी नेगेटिव में जा रही है, तो नेगेटिव में साइड में हमें क्या करना है, सेल साइड को ही प्रिफर देना है अभी तक के लिए, ठीक है? कल भी हमने एक बार देखा था कि मार्केट जो है नीचे क्लोज किया है, तो सेल साइड में हमें ज्यादा जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर मार्केट जो है कंफर्मेशन नहीं देता है तो। अब आप लोग देखो मार्केट कितना होशियार है, कि मार्केट में जब समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ पे ऊपर एमएसएस करूंगा मैं, तो दोनों तरफ की भाई ट्रेड मैं फंस जाऊंगा बीच में, तो मार्केट ने ऊपर गया ही नहीं, मार्केट बिल्कुल एमएसएस करा ही नहीं, मार्केट सीधा खुलते ही नीचे गिरा। समझ रहे हो, मार्केट ने एमएसएस ही नहीं किया, तो कि मार्केट अपने रूल्स को जानता है कि अगर वो ये चीज करेगा तो उसको वो दोनों तरफ फंसेगा, वो ऊपर भी नहीं जा पाएगा और नीचे भी नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेगा? समझ रहे हो? तो ये दिक्कत थी मार्केट के पास में, और मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ही खोला, सॉरी, और गैप डाउन खुलते ही मार्केट स्लाइडली नीचे की तरफ में फॉल कर गया। तो ये सबसे बड़ी चीज आज मार्केट के अंदर यहाँ पे देखने को आपको मिली थी, ठीक है? ये सब कुछ होने के बाद अब जो है कल हमें सेलिंग में अभी फोकस रखना है अभी तक के लिए तो, और सिंपल सी एक चीज आपको कर लेनी है, वो क्या है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर आपको ट्रेड कर लेना है। अब क्या करना है, इसको तो रिमूव कर दो आप लोग, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है उसको मार्क करके अपना काम चला सकते हैं, ठीक है? तो मार्केट ने फाइनली क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या कर दिया, बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद में इसका इंड्यूसमेंट जो है मार्केट ने कहाँ पे लिया है, ये लो किधर ब्रेक किया है मार्केट ने, इधर ब्रेक किया है ना, अभी शायद इंड्यूसमेंट हो गया क्या, लेट्स सी, इधर ये ब्रेक हुआ, डायरेक्ट गिर नहीं, इंड्यूसमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है? मार्केट में अभी तक कोई भी इंड्यूसमेंट का जो है फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये हमारा हाई है ना वहाँ पे, और हमारा लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट होगा वो होगा यहाँ पे, ठीक है? ये हमारा क्या है, लिक्विडिटी वन, मतलब क्या हो गया अपना, इंड्यूसमेंट हो गया अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम का, और ये अपना जो है डीओ भी यहाँ पे है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली एक ही चीज करने वाले हैं, हम यहाँ से जो है अपना 1 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड करेंगे, और कोई भी हम एक्स्ट्रा चीज को यूज नहीं करने वाले हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? क्यों नहीं करने वाले हो, कि अभी आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है मार्केट की तरफ से, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम का जो ट्रेड था वो मार्केट ने 1:2 के साथ में क्लोज कर दिया, और उसके बाद जो है लिक्विडिटी वाला जो ट्रेड हमें जो मिलने वाला था वो भी मार्केट ने दिया नहीं, क्योंकि मार्केट 25,000 पे आता तब मैं आपको वो ट्रेड प्रोवाइड करा सकता था, एक आईआरएल वाला, बट मार्केट ने वो करके दिया नहीं हमें, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम जो है 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर आपको भी जो है ऐसे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे पास में वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है? कोई कॉल टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, बट मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले जो लोग मेरी एनालिसिस की वीडियो देखते हैं उनको पता होता है कि अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ। कि दूसरी चीज, जब मार्केट में वो चीज सच में बन रही होती है तो आपको जो मैं अपने लेवल्स के हिसाब से वहाँ पे एनालिसिस करके देता हूँ, ताकि आपको बेनिफिट रहता है, इससे आप सीख पाते हो कि हाँ भाई सर ने ये बात बोली थी, यहाँ पे ये चीज हो सकती है। और जब मैं ये चीज आपको बना के देता हूँ डायग्राम के रूप में यहाँ पे, तो आपको और भी क्लियरिटी होती है कि हाँ भाई साहब कल सर ने बात करी थी कि जो है यहाँ पे लिक्विडिटी है, अब हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस नहीं किया तो हमें नीचे वेट करना था। जब मार्केट ने नीचे करके डन, एमएसएस डन करके दिया, तो हमें एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिली तो मार्केट ने मोमेंटम दिया। अब मोमेंटम 1:2 जितना मिला, लेकिन उसके ज्यादा हमें उससे ज्यादा हमें नहीं दिया मार्केट ने। अब देखो आप लोग देखोगे
अगर हमारी एंट्री जो है यहाँ पे मतलब कि इस साइड एफवीजी में हुई थी, अगर हम इसके नीचे यहाँ पे बफर भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1:2 आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने ऑलमोस्ट 1:2.37 का हमें ट्रेड बना के दिया है। फिर भी हमें तो 1:2 से मतलब होता है इनिशियली, जहाँ पे हमारा 19-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होना चाहिए था, जो मार्केट ने पूरा पूरा डन करके दिया है, थोड़ा बहुत उससे एक्स्ट्रा ही दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 1:2 हमेशा सिक्योर आपको रहता है और करके देता है। अब यहाँ पे आप लोग जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते थे, वो आपकी सब कुछ जो चॉइस होती है वो आप लोग कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट ने कुछ परफॉर्मेंस करके हमें दिया। चलो, ये बात हो गई हमारी क्या निफ्टी 50 की। अब बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की कि फॉरेक्स मार्केट में क्या हुआ है, कौन सी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग जो है बिटकॉइन से। जो हमारे एक्टिव पोजीशंस है जो जिनमें ट्रेड बन सकता है, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, तो हम इनके अंदर फोकस करेंगे। बाकी पेयर्स में हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उससे, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल छोटी वीडियो रहे और आप लोग जो है उन्हीं पेयर से फोकस कर पाए जो कि बिल्कुल अभी लेवल पे बैठे हुए हैं, जिनमें हमें बिल्कुल खास ध्यान रखना है। तो मैं आपके साथ में उनको लिस्ट करके रख लेता हूँ अलग से, ठीक है। हमारा फोकस क्या होता है, 4 ओवर के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग करना और 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेके एंट्री मारना। अभी आप लोग देख पाएंगे बिटकॉइन का जो चार्ट चल रहा है आपके सामने, तो बिटकॉइन में भी 4 ओवर का जो चौक है वो स्वीप हो रहा है हमारे सामने। अभी इसमें 3 घंटे बाकी है, ये जब तक जो हमारा स्वीप होगा, लेट्स यहाँ पे स्वीप होता है कि क्या होता है, क्लोज करता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास में 2-3 तरीके होते हैं ट्रेड लेने के। अगर चौक हो भी जाता है तो चौक के नीचे वाला जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां से हम लोग इंड्यूसमेंट तक का ट्रेड भी प्लान कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूएसडी सीएडी। इसके अंदर जो है लिक्विडिटी काफी दूर है अभी तक 4 ओवर की, तो वेट करना पड़ेगा। जीबीपी सीएचएफ में जो है अभी तक कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी नहीं है हमारे पास में, तो वेट करेंगे। यूरो एनजेडी की बात करें तो यहाँ पे जो है चौक स्वीप हुआ था, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। बट जो है प्राइस को अभी तक ये हाई स्वीप करना है। यहाँ पे आप लोग जो है एएमडी मॉडल को अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप लोग यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कुछ आपको दिख रहा है क्या लेवल, 1 डे टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं है। 4 ओवर पे आपको कुछ दिख रहा है क्या पीछे सपोर्ट का लेवल, सपोर्ट तो नहीं था, बट यहाँ पे एक एफवीजी थी जिसमें मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस एफवीजी को यहाँ पे क्या कर सकते हो, मार्क करके ऐसे रख सकते हो। ये हमारे पास में एफवीजी है। अब आप जाओगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आपको ये चेक करना है कि मार्केट ने कंसोलिडेशन कहाँ पे किया था। तो आप लोग क्लियर कर देख पाएंगे मार्केट ने आपके सामने क्या किया है, कंसोलिडेशन किधर किया है, ये पूरा कंसोलिडेशन का एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा कंसोलिडेशन का एरिया है। अब मार्केट ने ऊपर भी मैनिपुलेशन किया, लेकिन हमें पता है कि मार्केट को जाना ऊपर है, तो मैनिपुलेशन तो नीचे होगा। तो ये ऊपर वाला मैनिपुलेशन क्या है, फेक आउट है। अब नीचे एक्चुअल में जो मैनिपुलेशन हुआ वो एक्चुअल में क्या है, मैनिपुलेशन है। अब ये मैनिपुलेशन होने के बाद में हमें क्या चाहिए था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए था, जो कि मार्केट ने हमें यहाँ पे डन करके दे दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एफसीजी वगैरह है, डिस्काउंटेड जोन निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। डिस्काउंटेड जोन निकालेंगे यहाँ पे, और डिस्काउंटेड जोन निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन लेवल्स पे हमारी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लास्ट जो है ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड वाला वहाँ पे रख लो, और टारगेट जो है आपके ये वाले जो लिक्विडिटी है इसको पूरा आप लोग टारगेट कर सकते हो, और उसके ऊपर भी आप लोग जो है प्लानिंग कर सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से कम आ रहा है तो, ठीक है। इस तरीके से जो है जब मार्केट आपको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं देता है और मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे एएमडी बनने वाला है। इसका एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा मैं यूएसडी जेपीवाई का, जो मैं काफी दिन से आपको बता भी रहा था। फिर आता है यूरो सीएडी। यूरो सीएडी में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी है जो काफी पेंडिंग अभी तक, तो वेट करना है हमें। जीबीपी एयूडी की बात करें तो ये हमारे लेवल्स पे आया था, यहाँ पे ये हमारे लेवल पे आया था मार्केट, और मार्केट ने जो हमें कोई कंफर्मेशन अभी तक दी नहीं है। कंफर्मेशन नहीं दी है तो हम कोई भी एंट्री इसमें प्लान नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें अगर क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा भी था कि जब दोनों डीओबी और ईओबी बहुत नजदीक होते हैं तो ईओबी पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, अदरवाइज डीओबी आपको ट्रैप कर सकता है। तो डीओबी ये भी ट्रैप कर रहा है यहाँ पे लोगों को, हम जो है ईओबी पे ज्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर पेयर्स थे अभी जो हमारे पास में एक्टिव हुए हुए हैं, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए। एक दो पेयर्स की बात और करेंगे, जैसे गोल्ड। गोल्ड में क्या चल रहा है फिलहाल के दिनों में, तो गोल्ड बिल्कुल साइडवेज में अटका हुआ है, सबको पता है। एक हम बात करेंगे एनजेडी यूएसडी की, यहाँ पे हमारा जो इंड्यूसमेंट इतना दूर था वो शिफ्ट होकर आ चुका है इतना नीचे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट करेगा और यहाँ पे हमारा डीओबी मौजूद है, ये वाली कैंडल, ठीक है, तो प्राइस जो भी कंफर्मेशन हमें देगी उसके हिसाब से हम 1:5 का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। और एक हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई की, जो हमारा एएमडी मॉडल है, हमने यहीं पे अप्लाई किया, ये हमारा इतना यहाँ से यहाँ तक का एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है।
हमें इसकी लिक्विडिटी पहले भी चाहिए थी, मार्केट इतने दिन से इसकी लिक्विडिटी नहीं दे रहा था। यहाँ पे एक्यूमुलेशन, यहाँ पे ऊपर मैनिपुलेशन हुआ, लेकिन ये मैनिपुलेशन गलत था। क्यों? मार्केट को ऊपर की लिक्विडिटी हंट करनी है तो मैनिपुलेशन नीचे होगा। और जब मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी विद डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ और रिट्रेसमेंट पे क्या हुई, हमारी एंट्री हुई। और ये क्या हुआ, रिवर्सल, हमारा जो ट्रेड है पकड़ के चल रहे हैं। 1:4.36 का ट्रेड है हमारा। ऑलमोस्ट 381 पिप्स का हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे टारगेट निकल के जा रहा है। ठीक है, और देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना फास्ट हो रहा है मार्केट में। 381 पिप्स आपको कितनी जल्दी मिल जाएगी, इस हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एंट्री करी तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट जो है बिल्कुल फर्राटे से मूव करेगा और जल्दी से आपको ट्रेड कंप्लीट करके दे देगा। ठीक है, यही खासियत होती है किसकी, एएमडी की, कि आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन में पिन पॉइंट पे एंट्री मारते हो ना आप लोग, तो आपको टारगेट्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। अब इतनी बड़ी, इतनी सारी पिप्स मुश्किल से 2 से 3 दिनों में आपको मिल जाएगी, तो बहुत बड़ी बात है भाई। 381 पिप्स को मूव करना इतना कोई आसान बात नहीं होती है। गोल्ड के लिए आसान है एक दिन में मूव करना, लेकिन बाकी हर किसी पेयर के लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने जो है बाकी सारे पेयर्स की अपन ने बात कर ली, और आपको जो है एएमडी का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझा दिया। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 चीज थी एएमडी कंसेप्ट के अंदर, कि इस लेवल पे यहाँ पे क्या मौजूद था, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, इसलिए ये रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें 4 ओवर का ईओबी था, जहां से हमें सेल मारना था, वहां पे ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली थी, तो ये ऊपर क्या है, लिक्विडिटी मौजूद है, तो इसको टारगेट हमें करना ही था। तो इसकी वजह से क्या है, ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करा, ये हमारे टारगेट का काम करा। इसकी वजह से ये एएमडी आपको अच्छी तरीके से वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो बाकी अभी मैंने एक दो पेयर में आपको और समझाया था अभी, उसमें भी सेम कंसेप्ट ही अप्लाई होता है कि लिक्विडिटी टारगेट करनी जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट बिना कोई चीज के फॉल कर रहा है, बिना कोई कंफर्मेशन के, तो मार्केट जो है उस लेवल को वापस हंट करने बहुत ही जल्द जाएगा। अगर वो बॉस भी कर देता है तो भी, चौक कर देता है तो भी। ठीक है, जैसे कि इन इन केसेस में आपको पता ही होगा कि मार्केट ने जो है, यहाँ पे आप लोग देखोगे इस केस में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, बॉस किया है। ठीक है, अब ये बॉस, ये क्या है, फिजूल का बॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट ने बिना कंफर्मेशन के बॉस किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करने बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ ना आपको, इस केस में जो है 1:5 का बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इस केस में हमें जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विडिटी पूरी पूरी पेंडिंग है और मार्केट जो है इसको हंट करने के लिए बहुत ही जल्द आ सकता है। ये आपको जो न्यूज़ दिख रही है ना, ये न्यूज़ का फायदा मार्केट उठाएगा, देखना। और जो है इस धड़ाम जैसी जो है मार्केट ऐसे की तरह गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है कि जब आपको लिक्विडिटी का पता होता है ना, किधर की लिक्विडिटी हंट होगी, तो मार्केट में आप लोग जो है उस पेयर में, उस डायरेक्शन में कम रिस्क लेते हो। अब जैसे हमें इस पेयर में अगर हमें 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिल भी जाती है, तो मैं इसके ऊपर एक कंफर्मेशन थर्ड टाइम फ्रेम की और लूंगा, ताकि मुझे और कंफर्मेशन मिले। और छोटा स्टॉप लॉस के साथ में मैं इसमें 1:2 या 1:3 का ही मैं टारगेट रखने वाला हूँ। 1:5 का मैं इसमें नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डाउन साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ ज्यादा प्रेशर ना रखे, नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर रखेगा। अगर खाली वो कंफर्मेशन दे रहा है तो किस लिए दे रहा है, सिर्फ बायर्स को ट्रैप करने के लिए। और हम उसमें ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि किधर की लिक्विडिटी मेजरली हंट होने वाली है। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको नहीं पता होता कि आप लिक्विडिटी किधर की हंट होने वाली है, तो आप लोग उसमें ट्रैप हो जाते हो। ठीक है, ये चीज है। ध्यान रखना कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाके, डायरेक्शन में जाके मूवमेंटम दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि बड़ा रिवर्सल आने वाला है। और ये चीज मैं आपको बता दूंगा, लिख लो अभी भी, देख लेना। यही पेयर है, इसकी लिक्विडिटी आपको जल्दी हंट होती हुई दिखाई देगी। ये पेयर है, और कौन सा पेयर था अभी, और कौन से पेयर है, और एक दो पेयर और होंगे, अभी अपन ने देखी नहीं शायद। यहाँ पे शायद ये पेयर भी है। हाँ, ये पेयर भी, इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है ना मार्केट में, ये भी हंट हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करके जाना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, अगर आप मार्केट में रिस्क ले रहे हो बिना कोई नॉलेज के, तो वो आप ज़्यादा रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए बन के आ रहा है। लेकिन अगर आप वही फीस के रूप में अगर आप मुझे पे करते हो और आप मुझसे सीख के जाते हो, तो मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि ये मेरी सिखाई हुई चीज़ आपको बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होने देगी, और आपको रियलिटी में बेनिफिट मिलने ही वाला है। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो 100% मिलेगा यार, क्योंकि मैंने खुद ने में इस जी जान लगाई है इतने सालों तक। तो मेरी चीज़ मेरे मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, चाहे से वो स्टॉक्स हो, चाहे से क्रिप्टो हो, चाहे से आप लोग किसी भी चीज़ में ले लो। ठीक है, बहुत बहुत बेनिफिट है आपका, बहुत ज़्यादा। ओके।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।